हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है और कॉन्स्टिपेशन का ड्रग क्या क्या होता है और उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो ड्रग किस प्रकार से एक्शन करता है। तो कृपया इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरह से ये वीडियो समझ में आएगी। कृपया इस वीडियो को समय दें, आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर जितनी भी मैं फार्माकोलॉजी की वीडियो बनाते आ रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं डिजीज कंडीशन को एलाबोरेट करता हूँ, फिर उसके काउजेज को, एटियोलॉजी को डिस्कस करता हूँ, फिर जो है हम ड्रग के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम डिजीज कंडीशन की एटियोलॉजी को समझ लें कि किस कारण बस यह डिजीज हो रहा है, तब उस कारण को ठीक करके हम डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये समझ लें कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है और इसके कारण क्या है, इसकी किस वजह से जो है ये जो हमारा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। देखिए, ये कॉन्स्टिपेशन क्या है, ये सिंपल सा है। कॉन्स्टिपेशन इट इज अ कॉमन डाइजेस्टिव इशू इन विच अ पर्सन हैविंग इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट और डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल्स। कॉन्स्टिपेशन सीधा सिंपल तरह से हम अगर ये समझ ले तो इसमें ये होता है कि स्टूल पास करने में किसी पर्सन को दिक्कत होती है। और वो दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा स्टूल है वो क्या हो जाता है, स्टूल बिकम हार्ड, ड्राई, डिफिकल्ट टू एलिमिनेट। और जो हमारा स्टूल है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और डिफिकल्ट टू एलिमिनेट हो जाता है। अगर हार्ड और ड्राई हो जाएगा तो उसी की वजह से जो हमारा डिफिकल्ट टू मतलब जो पास होने में, स्टूल पास होने में डिफिकल्टी होगी, मतलब परेशानी होगी। अगर कि हमारा स्टूल हमारा भाई हार्ड क्यों हो जाता है, ड्राई क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया इनडायरेक्टली ये देखिए डायरेक्टली कि कोलन जो है हमारा बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कोलन हमारा बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा स्टूल जो वो हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, जिससे कि उसको एलिमिनेट करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा कारण इसका ये है कि कोलोनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आर स्लो। जो कोलोनिक मसल्स होती है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, स्टूल अगर यहाँ देखिए कोई भी अगर फूड घूम रहा है हमारे जीआईटी जैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के वजह से घूम रहा है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, उसी की वजह से जो हमारा है फूड धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल के रूप में बाहर आती है, वो मूवमेंट होता है। और वो मूवमेंट अगर स्लो हो जाए तो जो हमारा फीकल मटेरियल है वो भी धीरे धीरे निकले। और वो धीरे धीरे निकलेगा, अगर वो धीरे धीरे आ रहा है तो उसका वाटर का एब्जॉर्प्शन तो लगातार होते रहा है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपका स्लो है, लेकिन अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपका स्लो है तो फूड ज़्यादा देर के लिए आपके कोलन में रुकेगा। और अगर फूड ज़्यादा देर के लिए कोलन में रुकेगा तो क्या होगा, वो आपका जो है वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा वहाँ पर। और वाटर एब्जॉर्प्शन अगर वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा फीकल मटेरियल जो स्टूल है उसको हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और उससे वजह से जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन काउज होगा। इतना आप समझ गए। देखिए, कुछ जनरल काउजेज भी हैं कॉन्स्टिपेशन के, जिसकी वजह से हमारा दिनचर्या जो हम अगर उसको फॉलो नहीं करते उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे कि नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन काउज होता है। स्ट्रेस की वजह से भी होता है, प्रेगनेंसी के कारण से कुछ मेडिकेशन ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन काउज होता है। ड्रग इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन उसको कहते हैं, ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन है। और ये हमारा नॉट ईटिंग इनफ फाइबर, जो अगर हम अपने डाइट में फाइबर नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन काउज होता है। और हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो, आपको दिक्कत हो रही है स्टूल पास होने में, तो अगर इन चीज़ों को आप अगर ठीक कर लेते हो विदाउट मेडिसिन तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। अगर इनसे भी ठीक नहीं हो रहा है कॉन्स्टिपेशन आपका, अगर आप इनसे भी कॉन्स्टिपेशन आपका इसको ठीक कर दिया आपने, मान के चलो आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया और स्ट्रेस आपको नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी आपकी नहीं हो, कोई मेडिकेशन ऐसा नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और फाइबर अधिकतर आप अपने डाइट में ले रहे हो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोनों है तीनों। जो हमारा फाइबर जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए हमें, उसके बाद एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए, और हमारा जो है पानी पीने रहते। अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हो फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, आपका कॉन्स्टिपेशन हो ही रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ड्रग जो है लेना पड़ता है। इसके लिए क्या करते हैं, ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तब लेते हैं हम ड्रग, इसको ठीक करने के लिए तब लेते हैं हम ड्रग, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है उसको हम लैक्सेटिव्स ड्रग कहते हैं। लैक्सेटिव्स आता है, ये क्या होता है, ये क्या करता है लैक्सेटिव्स हमारा, दिस ड्रग्स दैट प्रोमोट इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल्स। देखिए, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, हमारा स्टूल पास नहीं होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि लैक्सेटिव्स क्या करेगा, इवैक्यूएशन में हेल्प करेगा, स्टूल पास करने में मदद करेगा।
और देखिए लैक्सेटिव्स और एपेरिएंट ये क्या करता है, माइल्डर एक्शन, एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्म स्टूल। जो लैक्सेटिव्स हम देते हैं, जो लैक्सेटिव देते हैं इसमें क्या होता है, स्टूल फॉर्म होता है मतलब शेप में निकलेगा आपका, ठीक है। और ये माइल्ड एक्शन करता है, माइल्ड एक्शन करता है, और जो स्टूल होता है ये फॉर्म में निकलता है। और वहीं पॉजिटिव और कैथरेटिक जो है ये क्या करता है, ये इसका स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड जो वाटर जो स्टूल में फ्लूइड होती है, फ्लूइडी स्टूल जो होती है वो ज़्यादा पास होगी। और अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं कम डोज में, जैसे कि लैक्सेटिव्स को अगर हम कम डोज में दे रहे हैं तो तब तो वो लैक्सेटिव्स है, तब तो वो फॉर्म स्टूल पास कराएगा। लेकिन अगर उसी लैक्सेटिव्स को हम ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्शन करेगा। तो क्या होगा, तो हमारा जो फ्लूइडी स्टूल होगा, फ्लूइडी स्टूल निकलेगा, स्टूल जो है वो फ्लूइडी निकलेगा। ये बात आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आगे की इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैक्सेटिव्स। देखिए 2 बार ऑफ हो गया, इस पर गौर मत कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लैक्सेटिव्स जो है उसकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, किस किस तरह से जो ड्रग है काम करती है, और इसके काम करने का तरीका क्या क्या है, ठीक है। तो लैक्सेटिव्स के हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके काम करने के तरीके को पढ़ेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन में पहले आता है बल्क फॉर्मिंग आप नाम से समझ रहे होंगे कि बल्क मतलब बल्क फॉर्म करेगा, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो उसका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसकी जो है क्वांटिटी को बढ़ाएगा, बल्क फॉर्म करेगा मतलब क्वांटिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो बल्क फॉर्म ऐसे काम कर, आप इसके बाद इसके वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि बल्क फॉर्मिंग में बल्क फॉर्म करेगा। उसके बाद इसमें जो एग्जांपल है ये डाइटरी फाइबर, ब्रान, सीलियम, प्लांटेगो, इसी को बोलते हैं स्फैगुला, मिथाइल सेलुलोज, ये सारे क्या है, बल्क फॉर्मिंग है। और ये क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर में आते हैं। डाइटरी फाइबर हमारा जो है, इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डाइटरी फाइबर अगर आप लेते हो तो आपका कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। तो इस मेडिसिन में हम क्या कर रहे हैं, उसी डाइटरी फाइबर को ही हम दे रहे हैं ताकि जो है उसका कंटेंट हो, जो स्टूल का कंटेंट हो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इजीली वो प्रोपेल आउट हो सकता है, मतलब इजीली वो बाहर आ सकता है। फिर आता है हमारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये हमारा डाइटरी फाइबर जो है, ये बल्क फॉर्मिंग जो है, ये किस प्रकार से काम करता है। तो इट वर्क बाय इंक्रीजिंग द बल्क एंड वाटर कंटेंट ऑफ स्टूल विच स्टिमुलेट्स बॉवल मूवमेंट। देखिए ये किस प्रकार काम करता है, ये तो सबसे पहले जो है स्टूल को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। और वो क्या करता है, इकट्ठा करेगा तो उसका कंटेंट ज़्यादा होगा, और कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसका जो प्रोपल्सन है, मतलब उसको जो उसकी निकलने की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, और उससे इवैक्यूएशन ज़्यादा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये वाटर कंटेंट को भी उसमें बढ़ाता है। अगर वाटर कंटेंट को अगर उस स्टूल में बढ़ा दिया जाए तो जो ड्राई है, जो हार्ड है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो इस प्रकार ये काम करता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसको रोकता है। आपने ये भी कॉजेज में ये भी पढ़ा कि वाटर एब्जॉर्प्शन की, अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो हमारा स्टूल है उससे अगर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्टूल हार्ड और ड्राई हो जाता है, और इस वजह से जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन काउज होता है। तो इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन को ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है। इंक्रीज स्टूल मास, जैसे कि मैंने बताया कंटेंट को बढ़ाएगा, उसका मतलब जो मास है, जो उसका कंटेंट है, मतलब जो उसकी तादाद है, तादाद मतलब कह सकते हैं उसकी जो कंटेंट है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। और बॉवेल मूवमेंट हुआ, वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और शॉर्टेन द ट्रांजिट टाइम इंटेस्टाइन, और जो इंटेस्टाइन में क्या, देखिए शॉर्ट ट्रांजिट टाइम मतलब हुआ उसका जो ट्रांसमिशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, अगर ये घूम आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देगा। इंटेस्टाइन में अगर बहुत ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देगा तो उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ये 4 तरहों से ये काम करता है, ठीक है, जो हमारा बल्क फॉर्मिंग है। दूसरा हम पढ़ते हैं स्टूल सॉफ्टनर। आप नाम से ही समझ रहे होगे कि स्टूल सॉफ्टनर ये क्या करेगा, स्टूल को सॉफ्ट करेगा। और सॉफ्ट करेगा, क्यों सॉफ्ट करेगा, क्योंकि आपने पहले ही देखा कि जो स्टूल है वो हमारा हार्ड हो चुका है, ड्राई हो चुका है, और उसको अगर ये सॉफ्ट कर देगा तो कहीं ना कहीं जो है कॉन्स्टिपेशन को ये क्योर कर सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है डॉकुसेट्स है और लिक्विड पैराफिन इसका एग्जांपल है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट वर्क बाय प्रमोटिंग द पैसेज ऑफ स्टूल थ्रू द इंटेस्टाइन्स बाय सॉफ्टनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द फीकल मैटर। ये क्या करता है, जो स्टूल है उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है और लुब्रिकेटिंग करता है। मतलब लुब्रिकेटिंग मतलब क्या करता है कि अगर लुब्रिकेट कर देगा तो जो मूवमेंट, जो स्टूल का मूवमेंट है वो बहुत
अच्छे तरह से होगा। लुब्रिकेंट मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, लुब्रिकेंट मतलब जैसे कि आपने ग्रीस देखा होगा, ग्रीस जो है इंजन में डाला जाता है ताकि वो लुब्रिकेशन वहाँ पे डाल सके और जो रिजिडिटी ना हो उसमें, इसलिए यहाँ पर भी अगर लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें रिजिडिटी नहीं होगा, हार्डपन जो होगा उसका वो कहीं ना कहीं जो है रेक्टम में वो डैमेज नहीं करेगा और इस आसानी से प्रोपेल आउट हो जाएगा। ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन मतलब क्या करता है कि जो स्टूल में जो है वाटर को रिटेन रख करके रखता है, मतलब स्टूल का जो है वो जो कॉलोन एब्जॉर्ब करती है उसको ना एब्जॉर्ब करके जो है स्टूल में ही उसे रहने देता है, जिससे कि स्टूल सॉफ्ट होता है। उसका इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन्स सरफेस टेंशन रिडक्शन, ये क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, अगर मूवमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, तो अगर मूवमेंट अच्छे तरीके से होगी तो क्या होगा, तो हमारा जो फूड कंटेंट है वो बहुत जल्दी बहुत जल्दी जो है लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा, कॉलोन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। सरफेस टेंशन को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगर सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है तो वहाँ पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर कम होगा तो स्टूल जो है हार्ड ड्राई नहीं होगा, और हार्ड ड्राई नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन काउच नहीं होगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। तीसरा हम पढ़ते हैं स्टिमुलेंट पॉजिटिव। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट किसको करेगा, ये स्टिमुलेट किसको करेगा, देखिए इसके पहले एग्जांपल देख लेते हैं। डाइफिनाइल मीथेन्स इसका एग्जांपल है, और एंथ्राक्वाइनोन्स इसके एग्जांपल्स हैं। ये सारे इसके एग्जांपल्स है। सेन्ना, कैस्केरा, सैग्रेडा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आगे की स्लाइड में हम पढ़ते। देखिए इसका मैकेनिज्म, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है स्टिमुलेंट करेगा, तो ये स्टिमुलेंट किसको करेगा, स्टिमुलेंट करेगा ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को। दे आर पावरफुल पॉजिटिव्स, ये क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव्स है। इंक्रीज प्रोपेल्सिव एक्टिविटी मतलब हुआ कि जो हमारा स्टूल है वो प्रोपेल आउट मतलब बाहर आना चाहता है, तो उसको क्या करता है, बाहर जो आना चाहता है उसको बाहर आने की जो उसकी जो गतिविधि है उसको इंक्रीज कर देता है। इट डायरेक्टली इंक्रीज द गट मोटिलिटी। गट मोटिलिटी मतलब वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट। गट मूवमेंट जो होता है, जो हमारा स्टूल का मूवमेंट होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन गट लूमेन। देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन गट लूमेन, देखिए जो हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, कोलोन में होता है। तो अगर उसको हम वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहे, देखिए हर हमारा जो लेग्जेटिव्स का और पॉजिटिव्स का जो वर्क है बस यही है कि वाटर एब्जॉर्प्शन को रोकना है, वाटर एब्जॉर्प्शन को रोकना है, और कहीं ना कहीं स्टूल को मॉइस्ट करना है, उसको लुब्रिकेट करना है। इस वजह से जो हमारा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और वो स्टूल जो आसानी से प्रोपेल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम ऑस्मोटिक पॉजिटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्मोटिक पॉजिटिव्स क्या होता है, ये मैग्नीशियम साल्ट्स, सल्फेट हाइड्रोक्साइड, सोडियम साल्ट्स, सल्फेट फॉस्फेट, सोडियम पोटासियम टाइट्रेट, लैक्टुलोज, ये सारे क्या है, ऑस्मोटिक पॉजिटिव है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बाय रिटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द इंटेस्टाइनल लूमेन एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कोलोनोइक मटेरियल एंड मेक इट इजीली प्रोपेल। देखिए मैं आपको बार बार यही बता चुका हूँ कि ये काम क्या करता है, ये जो हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन है कोलोन में उसको कहीं ना कहीं कम कर दे रहा है, और कम कर देने से वाटर जो स्टूल का हमारा हार्ड हो रहा है उसको वो हार्ड नहीं होने दे रहा है, और वो हार्ड नहीं होने दे रहा है तो जो हमारा स्टूल सॉफ्ट हो रहा है, और स्टूल सॉफ्ट हो रहा है तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो काउज नहीं हो रहा है। और उसके बाद बाय डिक्रीजिंग नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम इंटेस्टाइनल, हर बात वही बोला जा रहा है। ऑस्मोटिक पॉजिटिव्स के मैकेनिज्म ये है कि ऑस्मोटिक पॉजिटिव्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो है बाय रिटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द इंटेस्टाइनल लूमेन एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कोलोनिक मटेरियल एंड मेक इट इजीली प्रोपेल। सबसे पहले क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को इंटेस्टाइन्स जो कोलोन में उसका एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इससे क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्टूल में ही रहता है, और स्टूल हमारा सॉफ्ट ही रहता है। और अगर स्टूल हमारा उसमें क्या कहते हैं, स्टूल में जो हमारा वाटर है वो स्टूल में ही रहता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, इजीली प्रोपेल्ड हो जाता है, इजीली बाहर आ जाता है। उसके बाद बाय डिक्रीजिंग नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देखिए जैसे कि हमने हर लेग्जेटिव्स और पॉजिटिव्स में यही पढ़ा है कि वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन रोक देता है, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन रोक देने से जो हमारा वाटर है वो स्टूल में ही रहता है, और वाटर अगर स्टूल में ही रहता है तो स्टूल हमारा हार्ड नहीं होता है, ड्राई नहीं होता है, और हार्ड और ड्राई नहीं होगा तो इजीली बाहर आ जाएगा। तो उसका हर चीज़ का मैकेनिज्म यही है।
कहीं ना कहीं अगर देखें तो हर जो लेग्जेटिव्स और पॉजिटिव का एक्शंस है यही कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, ठीक है। बाय इंकरेजिंग प्रोपेल्सिव एक्टिविटी, प्रोपेल्सिव एक्टिविटी ये होता है कि जो हमारा प्रोपेल मतलब बाहर जो आने की उसकी जो मूवमेंट होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, और उसको बढ़ा देगा प्रोपेल्सिव एक्टिविटी को। तो वो जो आप अर्ज नहीं होती, जो अर्ज होती है आपको, जो इवैक्यूएशन की जो अर्ज होती है उसको वो अब बढ़ जाता है, और वो बढ़ जाता है तो जो हमारा स्टूल है वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हर जो नेगेटिव और पॉजिटिव्स का एक्शन है मेनली यही है कि उसको वाटर का एब्जॉर्प्शन रोकना है और वो स्टूल को सॉफ्ट करना है और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे ये चीज़ों को। आगे की स्लाइड में कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुई है, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर पूरा हूँ, तो आप लोग इसमें मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई ना कोई इसमें कुछ कमी अगर खामी आपको लग रहा है तो कृपया ये भी मुझे बताइए। मैं आप इस पर काम करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।